श्री शिव पार्वती शिव महापुराण की कथा जो नागपुर महाराष्ट्र में हो रही है ना। आज तृतीय दिवस की कथा पूरी हो चुकी है। तो आज की कथा न शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि शिव जी रुद्राक्ष पहनते हैं ना, तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं पहनते हैं, वो हम लोगों के लिए भी पहनते हैं, वो विश्व का कल्याण के लिए पहनते हैं। फिर ना मंजरी मंदार जी एक पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, गुरुजी सच्ची श्रद्धा की बात बताती हूँ, मैंने ना आपकी कभी कथा नहीं सुनी थी और मुझे आपकी कथा पर भरोसा भी नहीं था और मैं बाबा पर जल भी नहीं चढ़ाती थी और मैं किसी भी बाबा साधु संत पे भरोसा भी नहीं करती थी। पर क्या हुआ, एक पड़ोस की आंटी है ना, उन्होंने कह दिया इतनी समस्या में चल रही हो तो क्यों ना पशुपतिनाथ की एक बार व्रत ही कर लो, बाबा पर भरोसा कर लो, एक लोटा जल चढ़ाने लगो। तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है एक बार करते हैं। तो हमने ना पशुपतिनाथ के व्रत कर लिए और बाबा की ऐसी कृपा हुई क्या बताऊं कि पहले ही पशुपतिनाथ व्रत में बाबा ने मेरी सुन ली और मुझे लाखों रुपए का ऑर्डर दिलवा दिया। अब तो मैं बाबा का धन्यवाद करने आई हूँ, अब तो मुझे बाबा पर बहुत भरोसा है। एक बेटी भी पत्र लेकर आई, कहा शिव जी पे जल चढ़ाने का मैं क्या वर्णन करूं। मैं ना जब से होश संभाला है, मेरे पापा बहुत शराब पीते थे और मैं बहुत परेशान थी, तो मैं शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाने लगी और वहाँ से जल लेके आने लगी घर पर और पापा को पिलाने लगी। लेकिन पापा ना मेरे पीते नहीं थे क्योंकि वे सोच रहे थे मेरे ऊपर कोई टोनी टुटका ना कर रही हो, उनको भरोसा ही नहीं था। फिर मैं ना मटके में वो जल मिला देती थी और पापा को चुपके से पिला देती थी। उससे मेरे पापा की शराब छूट गई और मुझे जो भी रोग हुआ था बाबा की कृपा से वो भी ठीक हो गया। और गुरुजी ने एक ज़रूरी बात भी बता दी, कहा जब हम व्यासपीठ पे बैठते हैं ना तो 3 बार व्यासपीठ को झाड़ देते हैं क्योंकि सामने से कोई निकले ना, अगर भूल बस भी सामने से कोई निकल जाता है ना तो उसको कष्ट जरूर भोगना पड़ता है क्योंकि वो नंदी और तुमरुका जी का स्थान होता है सामने का, इसलिए हम कभी भी निकलने नहीं देते हैं। गुरुजी ने कहा और किसी की कथा हो वहाँ पे निकल सकते हो आप, पर शिव पुराण में नहीं निकल सकते हो। तभी क्या होता है कि गुरुजी बोले ही थे कि भंडारा से पत्र आ गया। अरे खाने वाला भंडारा नहीं, भंडारा कोई स्थान है, वहाँ से एक पत्र आया और उन्होंने बोला मेरी बेटी के सफ़ेद दाग हो गए थे और धीरे धीरे बीमारी बढ़ती जा रही थी। अब मैं बहुत परेशान थी कि भैया बेटी की शादी कैसे करूँगी। तब एक सामान बेचने के लिए एक महिला आई, उसने कहा आप पशुपतिनाथ का व्रत करो और मंदिर की बेटी से साफ सफाई करवाओ, झाड़ू पोछा करवाओ, तो ना बाबा की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने पशुपतिनाथ के व्रत रखे और बेटी झाड़ू पोछा करती थी, जल लाती थी, लगा देती थी। एक आपने पूर्णिमा वाला जो गाय के बछड़े वाला उपाय बताया था ना, वो भी किया। पहली पूर्णिमा पर तो कुछ भी नहीं हुआ, पर दूसरी पूर्णिमा पे जल जैसे ही किया तो बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि उसके सारे दाग खत्म हो गए। कथा पंडाल में बाबा का धन्यवाद करने आई हूँ। ऐसे ही मेरे भोलेनाथ हैं, अपने भक्तों पे कृपा बरसाते ही रहते हैं। और गुरुजी ने ना एक उपाय भी बहुत अच्छा बताया है। गुरुजी ने कहा है कि अगर किसी के ऊपर अदालत का केस चल रहा है और कोई भी अगर किसी विपदा परेशानी से जूझ रहा है, अगर वो उससे नहीं बाहर निकल पा रहा है तो हम वो आपको उपाय करके दिखा रहे हैं, आप लोग देख लो। हाँ, और ना गुरुजी ने बोला हमें किसी की चुगली निंदा भी नहीं सुननी चाहिए क्योंकि उसकी भी सज़ा हमें भुगतनी ही पड़ती है। चलिए अब आपको उपाय की तरफ लेके चलते हैं। तो आपको क्या करना है, ये शिवलिंग है ना, इसी के जो अशोक सुंदरी वाला स्थान, इसी के पास वाला स्थान है, आप मैं उंगली से बता रही ना, यहाँ पर आप हाथ रखकर अपनी कोई भी मनोकामना मांग सकते हो बाबा से। ये उपाय आप कभी भी कर सकते हो, बाबा आपकी ज़रूर सुनेंगे। बस आप पूर्ण भरोसे के साथ करना। और आपके पास अदालत का कोई केस चल रहा है तो आपको 5 दूर वाले नहीं है और अशोक सुंदरी के जो ऊपर वाला स्थान होता है ना, जो उंगली से भी हमने दिखाया ना, ऐसे इसी जगह आपको बेलपत्री पे
पूरे बेलपत्री पे पीला चंदन लगा लेना है। देख लीजिए जैसे हमने लगाया इस तरह से। और आपको डंडी का मुख जलाधारी की तरफ करके ये चढ़ा देना है। ये हम आपको घर पे करके दिखा रहे हैं, पर आपको शिव मंदिर में करना है ये। और एक चावल का दाना इसके ऊपर रख देना है, और 5 दूर्वा उनका भी डंडी का मुख जलाधारी की तरफ ही रखना है। और बाबा से प्रार्थना करनी है, अगर कोई भी प्रशासनिक कार्य है, किसी भी कार्य में बाधा आ रही है, कोई भी सरकारी अदालत में केस चल रहा है, तो उससे आपको बाबा जरूर मुक्ति दिलाएंगे और केस में विजयी दिलाएंगे। और बाबा तो मेरे भोले भंडारी हैं, वो सबकी सुनते हैं। आप हृदय से करना, आपकी भी जरूर सुनेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।